आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। देश भर में आज एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण और मौत के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 896 नए मामले सामने आए हैं और 37 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 6,761 हो गई है। कोरोना वायरस से 206 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से संक्रमित 516 मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज साफ किया कि देश में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के हालात नहीं हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। देश में टेस्टिंग की रफ्तार भी तेजी से बढ़ी है। फिर मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, देश में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, उतनी भय की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अवेयर रहना है, हमें अलर्ट रहना है और रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है। देश में 140 सरकारी और 67 प्राइवेट लैब कोरोना का टेस्ट कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों को पर्याप्त संख्या में मास्क भेजे जा रहे हैं। लॉकडाउन का आज 17वां दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के हालात को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति पर बात होगी। नेपाल से बिहार समेत पूरे भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने की साजिश सामने आई है। सीमा सुरक्षा बल और बिहार में बेतिया के डीएम की तरफ से लिखी चिट्ठियों से खुलासा हुआ है कि नेपाल के पारसा में रहने वाले जालिम मुखिया ने भारत में महामारी फैलाने का प्लान बनाया है। इसके तहत नेपाल बॉर्डर के रास्ते 40 से 50 कोरोना संदिग्ध संक्रमितों को भारत में दाखिल कराया जाना है। भारत में दाखिल होने वाले ये सभी अलग अलग देशों में रहने वाले मुस्लिम हैं, जिनमें 5 से 6 पाकिस्तानी भी हैं। हमने सीमावर्ती जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है, एसएसबी को भी कहा है चौकसी रखें और पूरा प्रयास होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं घुसे। गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी बता दिया गया है, सभी का प्रयास होगा कि ऐसी घटना ना हो। जालिम मुखिया हथियारों की तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है। हालांकि खुफिया रिपोर्ट सामने आने के बाद जालिम मुखिया ने कहा कि कोरोना फैलाने जैसी बातें कर उसके चरित्र का हनन किया जा रहा है। बिहार सरकार का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और सभी अधिकारी अलर्ट पर हैं। बिहार में पिछले 2 दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। खासतौर से सिवान कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहा है, जहां मरीजों की संख्या 29 हो गई है। देश में कई जगहों से लॉकडाउन तोड़ने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज जुम्मे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग कांडी इलाके की गोपीपुर मस्जिद में इकट्ठा हो गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस यहां पहुंची। पुलिस ने मौलाना को बुलाया और लोगों से घर में नमाज पढ़ने की अपील करने को कहा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी 40 लोग एक मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठा हुए। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मस्जिद में जमा हुए लोगों पर केस दर्ज किया है। बड़ी बार बार अपील करने के बाद भी अगर कुछ लोग नहीं मानते तो इसके अलावा क्या रास्ता है कि कार्रवाई की जाए, इसलिए कार्रवाई की गई। पूरे देश में मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना से 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 228 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। मुंबई में अब तक 64 लोग कोरोना वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं, जबकि 993 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई के धारावी में अब तक 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खराब हालत है। राज्य में संक्रमितों की संख्या 1380 है, जबकि 97 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। दिल्ली सरकार के ऑपरेशन शील्ड का राजधानी के दिलशाद गार्डन में असर दिखा। यहां सऊदी अरब से आई कोरोना पॉजिटिव महिला की वजह से 7 लोग संक्रमित हो गए थे। इसके बाद दिल्ली सरकार ने दिलशाद गार्डन और पुरानी सीमापुरी इलाके को पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित किया। संक्रमित महिला के संपर्क में आने वालों की पहचान की गई। 123 मेडिकल टीम ने 15,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की। पिछले 10 दिन से इस इलाके में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। पूरे इलाके में 123 मेडिकल टीम्स बनाई गई। 4032 घरों में रहने वाले 15,000 लोगों को, सभी लोगों को स्कैन किया गया। तो पूरी सघन एक्सरसाइज के बाद 8 लोग हमारे को कोरोना पॉजिटिव मिले और पिछले 10 दिन से अब वहां पर एक भी पेशेंट नहीं है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 903 हो गए हैं। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली पुलिस लगातार ड्रोन कैमरों के जरिए सील किए गए इलाकों पर नजर रख रही है। इसके साथ ही दिल्ली में अब ड्रोन की मदद से कई इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू हो गया है। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने वालों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। दिल्ली पुलिस ने बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वाले 137 लोगों पर केस दर्ज किए हैं।
पंजाब सरकार ने कोरोना के सामुदायिक संक्रमण के खतरे को देखते हुए कर्फ्यू को 1 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। आज पंजाब कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। पंजाब में एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो कर्फ्यू और लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति बनाएगी। कोरोना की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने की भी मंजूरी दी गई। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 132 मामले सामने आए हैं। 11 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 5 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में तबलीगी जमात की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी के अमरोहा में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन 5 में से 4 का संबंध जमात से है। एक तरफ पूरा मुल्क इकट्ठा होकर कोरोना के जहर को फैलने से रोक रहा है और वहीं तबलीगी जमात के कुछ मुट्ठीभर लोग इस कोरोना रूपी जहर को फैलाने का काम कर रहे हैं। यूपी के ही आजमगढ़ में मरकज में शामिल जमातियों का पता बताने पर 5,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया गया। जो इस तरह के तबलीगी जमात में मरकज में गया हुआ, वहाँ आया हो, उसके सिम्टम्स भी देख रहे हो, उसने चोरी छुपे रह रहा हो और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया हो, ऐसे लोग अगर इस तरह की सूचना हमको देंगे तो हम उनको 5,000 रुपये तक इनाम देंगे। मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल में 64 विदेशी जमाती, 10 भारतीय जमाती और उनके 13 मददगारों पर एफआईआर दर्ज की है। विदिशा और सीहोर में भी जमात पर एक एफआईआर दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश के ही शहडोल में दिल्ली के मरकज से वापस लौटकर ट्रेवल हिस्ट्री छिपाने वाले एक प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया। झारखंड के रांची में जमात से जुड़े 18 विदेशी लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। बोकारो में मिले 5 कोरोना पॉजिटिव लोगों का संबंध भी तबलीगी जमात से है। बिहार के कैमूर में जमात के 16 लोगों की तलाश की जा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में तबलीगी जमात से जुड़े 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान के अलवर में मिले कोरोना संक्रमित व्यक्ति का संबंध भी तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज से है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 431 पर पहुंच गई है। 15 जिलों में कोरोना के 300 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 लोग ठीक हुए हैं। राज्य में 8,671 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 88 लाख मनरेगा मजदूरों का भत्ता बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया है। इसके अलावा 11 लाख से अधिक दिहाड़ी मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए की मदद दी गई है। बिना राशन कार्ड के भी गरीबों को अनाज दिया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर ऐसे बड़ी मात्रा में हम लोगों ने निर्माण श्रमिकों को धनराशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की और अब तक 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को 1,000 रुपए की राशि उनके अकाउंट में दी जा चुकी है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने आज किसानों और मजदूरों के लिए 2 बड़े फैसले लिए। केंद्र ने राज्य सरकारों को 15 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीदी शुरू करने को कहा। राज्यों को 25% तिलहन दलहन की खरीदी के निर्देश दिए गए। राज्यों से कहा गया कि ज्यादा खरीदी केंद्र बनाए जाएं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। कि यदि किसी का डेथ हो जाता है तो उसमें क्या कहते हैं कि हमने जो है वो बनाया है, तो जो हमारे कैटेगरी 1 के हैं उनका यदि डेथ होता है तो 35 लाख है। कैटेगरी 2 वाले को जो है उसमें हमने 30 लाख रखा है। कैटेगरी 3 वाले को 25 लाख रखा है। सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला लॉकडाउन के दौरान जरूरी चीजों की सप्लाई में लगे एफसीआई के 80,000 मजदूरों समेत 1 लाख कर्मचारियों को जीवन बीमा सुरक्षा देने का लिया है। 24 मार्च से 6 महीने तक ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मौत होने पर एफसीआई के मजदूरों को 15 लाख रुपए, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूरों को 10 लाख रुपए और अन्य कर्मचारियों को 25 से 30 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा दी गई है।